Hi students, good morning. This is your Ravi sir. Today we are going to see properties of our rational numbers. Okay. So first of all we will discuss what is a rational number. Rational number क्या होता है? Rational number किसे कहते हैं? See, look at the definition. A number which can be written in the form of p by q. Such numbers are called rational numbers. यानी अगर एक नंबर को हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सके और कंडीशन देखो वेर q नॉट इक्वल टू ज़ीरो p एंड q आर सम इंटीजर्स, यानी जैसे कि एग्जांपल आप सामने देख सकते हो -2/3। अगर ऊपर वाले को अगर p कहे तो नीचे वाला हो गया q, तो p बाई q हो गया। तो इस तरह से फॉर्म में, यानी शॉर्ट एंड सिंपल अगर हम बात करें फ्रैक्शनल फॉर्म देख सकते हो 3/7 न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऐसे फॉर्म में है तो इसको हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे ये देखो एग्जाम्पल में ये नेगेटिव में है तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर। अभी ये पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया, और ये 0/1 है तो ये जीरो रेशनल नंबर हो गया। मगर जीरो यहाँ पे क्यू नॉट इक्वल जीरो का मतलब होता है नीचे कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, यानी 1/0 नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो रेशनल नंबर नहीं बन सकता। कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। तो अभी रेशनल नंबर यानी समझ में आ गया कि p बाई क्यू फॉर्म में लिख सके उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। तो लेट्स स्टार्ट प्रॉपर्टीज। इसमें कौन से प्रॉपर्टीज आता है? तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हुआ क्लोजर प्रॉपर्टी। ये कौन सा प्रॉपर्टी हुआ है? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमें क्या समझाता है? देखो, सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर। कोई भी दो रेशनल नंबर को अगर प्लस करे तो जो भी आंसर आएगा वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा। सी, लुक एट दिस डेफिनेशन। रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। सी एग्जाम्पल, लुक एट द एग्जाम्पल 2/3 प्लस 5/3। आई हैव टेकन सिंपल एग्जाम्पल, मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लिया हूँ, बहुत बड़े एग्जाम्पल्स नहीं ले। देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया हूँ 2/3, तो 2/3 एक रेशनल नंबर हो गया। 5/3 ये एक रेशनल नंबर हो गया। अभी इन दोनों का एडिशन यानी प्लस करो, तो प्लस करने पर आंसर आपको देखो 2 + 5 7, नीचे डिनोमिनेटर सेम है इसलिए 7/3, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो यही कहता है कि कोई भी दो रेशनल नंबर को जोड़ने पर जो भी आंसर आएगा वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा, उसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। उसी तरह से रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। जैसे यहाँ पे एडिशन में देखा वैसे मल्टीप्लिकेशन में भी वैसा ही है। कोई भी दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो, जैसे यहाँ पे मैंने लिया -2/3 मल्टीप्लाई 4/5। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, इन दोनों ऊपर के नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 4, 2 4 = 8 और -8 अपॉन डिनोमिनेटर्स 3 × 5, 3 5 = 15। तो ये भी एक रेशनल नंबर ही हुआ, जो भी आंसर आया वो भी एक रेशनल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हमें ये समझाया गया है कि कभी भी कोई भी दो रेशनल नंबर को प्लस करो, सम ऑफ एनी टू रेशनल नंबर, ओके, एंड यू विल गेट द रेशनल नंबर ओनली। Multiply any two rational numbers, then whatever you will get that is also one rational number. This is called closure property. Now another property is commutative property. Second property, this is second property, commutative property. Two rational numbers can be added in any order, the result will be same. That is a plus b equal to b plus a. तो स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ है, कभी भी दो रेशनल नंबर ले लीजिए, उन दोनों को प्लस कीजिए, फिर उनका ऑर्डर यानी जैसे कि पहले मैंने ए को बी को प्लस किया, फिर अभी उसका ऑर्डर चेंज कर दो, बी प्लस ए, यानी पहले यहाँ पे 2/3 + 5/3 को प्लस करेंगे, फिर बाद में 5/3 + 2/3 को प्लस करो, तो आंसर सेम ही आएगा। देखो 2 + 5 7/3। फिर उधर RHS में देखो, यहाँ पे भी 5 + 2
7/3, यानी कैसे भी प्लस करो, उसके ऑर्डर चेंज करके भी प्लस करने पर आंसर हमें सेम ही मिलेगा. दिस इज द LHS पार्ट लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज द RHS पार्ट राइट हैंड साइड. दोनों तरह से भी प्लस करो, आंसर आपको सेम ही मिलेगा. नाउ मल्टीप्लीकेशन. Two rational numbers can be multiply in any order, the result will be same. जैसे हमने एडिशन में देखा वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी देखो. मैंने यहाँ पे 5/3 लिया, मल्टीप्लाई बाय 7/4, फिर इक्वल टू, फिर बाद में किसके साथ 7/4 इंटू 5/3. मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ, है ना. पहले इसको लिया हूँ फिर बाद में इसको ले गो. कैसे भी मल्टीप्लाई करो आपको सेम आंसर मिलेगा, यानी A मल्टीप्लाई बाय B इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाय A. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं. ऑर्डर यानी पहले B लिखा है फिर बाद में A लिखा है फिर मल्टीप्लाई किया है. तो कैसे भी मल्टीप्लाई करो, ऑर्डर चेंज करके भी मल्टीप्लाई करो, आंसर वही मिलेगा. देख सकते हो 5 इंटू 7 35, 3 इंटू 4 12, 35/12 आएगा. अभी RHS में देखो राइट हैंड साइड 7 5 35 अपॉन 4 3 12, यू विल गेट द सेम आंसर. दिस इज कॉल्ड क्लोजर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ओके, नेक्स्ट. नाउ सी स्टूडेंट, थर्ड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड associative property. Add any three rational numbers in any order, the result will be same. अब तक हमने 2 नंबर्स लेते थे, केवल 2 नंबर लेते थे. अभी हम कितने नंबर लेंगे, 3 नंबर्स लेंगे, उनको प्लस करने पर आंसर सेम आएगा. जैसे फॉर्मूला देखो, A प्लस ब्रैकेट इन द ब्रैकेट B प्लस C इक्वल टू A प्लस B ब्रैकेट क्लोज प्लस C. इसका मतलब ये होता है, मान के चलो यहाँ पे 2/3 लिया हूँ मैंने, 3/7 प्लस 4/9. तो अब इस बार यानी A यानी 2/3, B यानी 3/7, C यानी 4/9. पहले हमें क्या करना है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है. जो भी आंसर आएगा फिर किसके साथ प्लस करना है, 2/3 के साथ. तो यू विल गेट वन आंसर, आपको एक आंसर मिलेगा. इस बार मैंने क्या किया, A को B को प्लस किया. A यानी यहाँ पे क्या है 2/3 प्लस B यानी क्या है 3/7, यानी पहले मैं इन दोनों को प्लस कर रहा हूँ फिर बाद में 4/9. तो आंसर आप सॉल्व करोगे तो LHS में जो आंसर आएगा RHS में भी वही आंसर आएगा. नाउ मल्टीप्लाई एनी 3 रेशनल नंबर इन एनी ऑर्डर, द रिजल्ट इज सेम. उसी तरह से यहाँ पे एडिशन में जैसा देखा मल्टीप्लिकेशन में भी वैसा ही है. फॉर्मूला देखो, A इंटू B multiply by C equal to A multiply by B and multiply by C. See, I have taken one example. A के जगह पे मैंने क्या लिया हूँ 3/5, B के जगह पे 5/4, C के जगह पे 2/7. इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो. यू नो द रूल्स तो आपको पता है, कभी भी जब सॉल्व करते हो तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करने का, फिर बाद में जो भी आंसर आएगा इसके साथ सॉल्व करने का. ओके, तो यहाँ पे जैसे किया फिर यहाँ पे भी वैसा ही है. इस बार किसको किसको मल्टीप्लाई किया, A को 3/5 इंटू B यानी 5/4, फिर मल्टीप्लाई बाय देन मल्टीप्लाई बाय C. तो यू विल गेट द आंसर इज सेम. यू ट्राई इट बाय योर सेल्फ, देन यू चेक इट इज ओके, इज इट वेदर इट इज राइट और रॉन्ग. नेक्स्ट important property is called the role of zero. This is fourth property. यानी जीरो का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है. जीरो के साथ कोई भी नंबर प्लस करो तो क्या होगा. सो जीरो इज कॉल्ड आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर. जीरो को आइडेंटिटी कहा जाता है, किसका, एडिशन का. जैसे कि देखो यहाँ पे A प्लस 0, A यानी कोई एक रेशनल नंबर है, उस रेशनल नंबर को हमने जीरो के साथ प्लस किया, या 0 प्लस A, 0 प्लस A प्लस 0 लिखो या 0 प्लस A लिखो, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, A मिलेगा. जैसे कि एग्जांपल देखो 2/3 प्लस 0, 2/3 प्लस 0 यानी 0 के साथ कोई भी नंबर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर वापस वही नंबर आएगा. 0 प्लस 2/3 करो तो आंसर भी 2/3 आना है. दिस इज द रोल ऑफ 0. नाउ द रोल ऑफ 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स. यानी जब कोई भी एक नंबर
1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वापस वही नंबर आएगा, जिसको a मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू a। जैसे कि मैंने यहाँ पे 5/8 मल्टीप्लाई बाय 1 लिया हूँ, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर हमें 5/8 ही मिलेगा। तो 1 को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और 0 को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नेगेटिव ऑफ नंबर। सपोज वन रेशनल नंबर इज देयर a/b, ये पॉजिटिव में है, फिर मैं उसको प्लस प्लस यानी ऐड कर रहा हूँ। किसके साथ ऐड कर रहा हूँ? वही एक नंबर है, ये प्लस में है, अभी इसका ऑपोजिट साइन ले रहा हूँ। ये प्लस में है तो इसके ऑपोजिट साइन क्या होगा? माइनस के साथ होगा। अब ये पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है, सेम नंबर है, उन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो आंसर 0 मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल 2/3 प्लस -2/3, तो दोनों का सॉल्व करने पर आंसर 0 होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 2/3 -2/3, तो 0 ही आंसर आएगा। तो वी से दैट, हम कह सकते हैं -a/b इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a/b। a/b का -a/b क्या बनेगा? एडिटिव इनवर्स बनेगा। तब इन दोनों को सॉल्व करने पर आंसर 0 आएगा। नाउ रेसिप्रोकल, सपोज a/b करके एक रेशनल नंबर है, उसका इनवर्स कर दो। इनवर्स यानी उल्टा, a/b को उल्टा करने पर क्या आएगा? b/a। तो a कैंसिल, b/b कैंसिल, आंसर इसमें क्या आएगा? 1 आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हो 2/3, अब इसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा, इनवर्स कर दो, ऊपर नीचे कर दो, 3/2। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आंसर आएगा? 3 कट जाएगा, ऊपर नीचे कट सकते हैं, बट बीच में साइन क्या होनी चाहिए? मल्टीप्लिकेशन, और 2 कट जाएगा तो आंसर 1। 2 1 जा 2 1 जा, 3 1 जा 3 1 जा, है ना। फाइनल आंसर क्या आएगा? 1। सो b/a इज द रेसिप्रोकल ऑफ a/b। ऐसा लास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रेशनल नंबर, एंड दिस इज फॉर सब्ट्रैक्शन। तो इम्पॉर्टेंट है, देखो a मल्टीप्लाई, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, हमेशा मल्टीप्लाई समझना है। a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या होगा? LHS पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड LHS एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड RHS। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और यह बीच में साइन कौन सी है? प्लस, इसलिए यहाँ पे क्या है? 3 नंबर्स लिया, देखो A B C, 3 रेशनल नंबर्स। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो रहा है और क्या हो रहा है? एडिशन भी हो रहा है। तो कैसे? पहले a को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? b के साथ, तो a मल्टीप्लाई बाय b, और बीच में साइन कौन सी है? प्लस। फिर a को अभी किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? c के साथ, a इंटू सी। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। फिर उसी तरह से सब्ट्रैक्शन, a मल्टीप्लाई बाय b और बीच में साइन कौन सी है? माइनस, इस बार a मल्टीप्लाई बाय c। So these are the very important properties of rational number.